नमस्कार सभी दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे इस YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और विषय है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 18 अगस्त से और 3 अक्टूबर 2023 तक। क्या फल मिलेंगे आपको इस परिवर्तन में, किस प्रकार से आपके जीवन को दिशा मिलेगी, दशा आपकी बदलेगी। और मंगल का परिवर्तन होगा कन्या के अंदर, बुध की राशि में होगा और शत्रु के घर में होगा। अब शत्रु के घर में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कराएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि क्लियर कट पाक साफ होकर के आप निकलेंगे। पीड़ा तो देंगे, कष्ट तो देंगे। अब आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव। अब शुक्र क्या है, तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो आज तुला राशि के बारे में बात होगी और साथ में दो और राशियों के बारे में बात होगी। अब यहाँ पर पहले तो आपको सूचित कर देता हूँ कि मैं अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और जम्मू शहर में आ रहा हूँ इस अगस्त महीने में। आप हमसे कुंडली बनवाने, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने अभी तक रुद्राभिषेक नहीं कराया है तो आप ज़रूर कराएं। अभिषेक कराने से ग्रहों की प्रसन्नता होती है, साथ में भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। और इस बार अधिक मास भी है, 3 साल में एक बार आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके लिए रहेगा, अच्छा रहेगा, करा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि तुला राशि में आपको क्या फल मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर गहरा विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ में बोल सकते हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप निश्चित तौर पर सामने वाले को बता सकते हो, उसका भविष्य फल बता सकते हो। तो आज यही हमारा विशेष चर्चा आपके साथ में होनी है। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और मैंने आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो भी अपने चैनल पर डाली है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप मेष राशि के हैं, वृष, मिथुन, जिस भी राशि के हैं, आपके लिए कौन सा ग्रह राजयोग कारक हो जाता है, किस ग्रह से आपको पैसा प्राप्त होता है। तो आई बटन एंड स्क्रीन में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तुला राशि सबसे पहले डिस्प्ले में आपके सामने तुला राशि को मैं दिखाना चाहूँगा, आपके सामने आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक नंबर लिखा है ये मेष राशि है और इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। और जहाँ 8 नंबर लिखा है ये धन का घर है, सेकेंड हाउस, इसके भी स्वामी मंगल हैं। मंगल के पास ये 2 स्थान हैं और मंगल का गोचर हो जाएगा इधर 6 नंबर में, आपको बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे 6 नंबर में। 12वां भाव मंगलिक दोष, तुला राशि से 12वें में। अब ऐसी स्थिति में द्वादश स्थान में जब भी मंगल ग्रह होते हैं तो फिजूल खर्ची को ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा इनका एक फल यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि 12वां भाव है। इसके अलावा मन आपका अशांत रहेगा, आय आपकी अल्प रहेगी, खर्चे आपके अधिक हो जाएंगे। 3 अक्टूबर तक की ये ग्रह स्थिति रहेगी और दिनांक 16-17 सितंबर के आसपास तो सूर्य ग्रह के साथ भी मंगल की यहाँ युति बन जाएगी, तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके अलावा भाई बहन का जो सुख होता है उसमें कमी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके भाई बहनों के घर में। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको उलझनें फेस करनी पड़ेंगी, बाधा विशेष रूप से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पारिवारिक सुख में भी विघ्न रहेगा, असंतोष बना रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और विवाह के उपरांत अगर आपका अभी रिसेंटली विवाह हुआ है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ में जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आय कम और खर्चे अधिक, इस प्रकार की भी ग्रह स्थिति बनी रहेगी। मंगलिक दोष के कारण गुस्सा, इरिटेशन, शत्रु भय, आपको अपयश होना, कर्जा आपके ऊपर बढ़ना, ऐसी ग्रह गोचरीय स्थितियां भी यहाँ पर बन सकती हैं। इसलिए 3 अक्टूबर तक थोड़ा विशेष ध्यान, सावधानी आपको बरतते हुए चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और नाम रहेगा वृश्चिक। वृश्चिक के दोस्तों आपकी राशि के स्वामी बन जाते हैं मंगल ग्रह, और मंगल आपके लिए गोचर कर जाएंगे
एकादश स्थान में, यहाँ लाभ के घर में देख रहे हैं ना, 6 नंबर में बैठे हुए हैं। और इनके पास डिपार्टमेंट एक तो है 6th हाउस का, रोग चोट शत्रु बाधा का, और एक आपकी स्वयं राशि के स्वामी होके इधर। तो छठे से छठे हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि से छठे हो जाएंगे, रोगेश होकर के छठे में चले जाएंगे लाभ स्थान पर। अब यहाँ पर ज्योतिष का नियम एप्लीकेबल होगा, और वो एप्लीकेबल ये होगा कि यदि राशि का स्वामी धन के घर पर बैठता है या लाभ के घर पर बैठता है तो लाभ के दृष्टिकोण से वो अच्छा हो जाता है, पर वो साथ में रोगेश भी है। रोगेश होने के कारण रोग की स्थिति को कुंडली में यहाँ पर बढ़ा देता है। इसलिए स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये 18 अगस्त से जो मंगल का परिवर्तन होगा, इसमें आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो पीड़ा है वो विशेष रूप से आपके तनाव का कारण बनेगी। इसके अलावा और क्या क्या फल यहाँ पर एकादश स्थान में मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप बहुत परिश्रमी हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, आप उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, पारिवारिक जो सुख होता है उससे आप युक्त रहेंगे, अत्यंत संघर्ष एवं बाधाओं के बाद आपको उच्च विद्या की प्राप्ति होगी, क्योंकि विद्या के घर को देख रहे हैं। संघर्ष कराएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि मेष राशि से छठे हो रहे हैं तो वो अच्छा नहीं रहता। इसके अलावा आध्यात्मिक और ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, बौद्धिक विषयों में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। आपको भूमि, मकान, वाहन, स्त्री, संतान आदि का जो सुख है वो यहाँ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको विशेष सफलता मिलेगी अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, और यदि आप इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में कार्यरत हैं, इस प्रकार की शाखाओं से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। पर आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि मंगल बड़े भाई बहनों के घर में बैठा है, तो बड़े जो भी आपसे अपने बड़े हैं उनके साथ ज़रूर यहाँ पर कलह कलेश उत्पन्न होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी धनु। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो जहाँ आपका ये 1 नंबर लिखा है इस घर का मालिक हो जाता है मंगल ग्रह, और दूसरा जहाँ आपका ये 12 नंबर लिखा है इस घर का भी स्वामी हो जाता है मंगल। अब ये 2 महत्वपूर्ण घर हैं, एक खर्चे कराता है तो दूसरा आपको बुद्धि उन्नति देता है। धनु राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति, और मंगल के साथ इनकी मित्रता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये मित्र व्रत धर्म का पालन एक भाव के लिए तो करेंगे, पर दूसरे भाव का जो फल होगा उसमें ये कमी भी करेंगे। ऐसा आपकी पत्री का गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे मंगल आपको कर्म भाव पर, यानी कि छठा स्थान, 10वां स्थान। अब इस घर में मंगल के बैठने से निश्चित तौर पर आपको क्रोध आएगा, आप ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं करोगे, आपका स्वभाव यहाँ पर डोमिनेटिंग भी होगा, विल पावर भी बढ़ेगी, साहसी भी रहोगे, और आकर्षक जो व्यक्तित्व है वो आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल का चतुर्थ प्रभाव आपके शरीर पर भी रहेगा। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा के घर पर मंगल की स्वयं की दृष्टि जा रही है, और शिक्षा संबंधित कोई विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा संतान से, स्त्री से संबंधित जो सुख होते हैं उनसे आप युक्त हो जाओगे। भूमि से, सवारी से, ज़मीन से, जायदाद से, इनसे संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। पर आपको जो पैतृक सुख होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड पीड़ा जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी कार्यों को बनाने में। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि दिनांक लगभग 16 सितंबर से लेके और 3 अक्टूबर के बीच में सरकारी कोई काम है आपका, उलझा हुआ काम है, वो ज़रूर बन जाएगा। इस प्रकार के ग्रह गोचर आपकी राशि में शुभ रूप में बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ या कोई प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे। दोस्तों, ये है यहाँ पर आपका धनु राशि का फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आगामी कार्यक्रम में मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।